हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वैज्ञानिक अंक पद्धति के बारे में बात करने वाले हैं। आप जब भी विज्ञान विषय की किसी भी शाखा का अध्ययन करते हैं, चाहे वह जीव विज्ञान हो, र- रसायन विज्ञान हो या भौतिक विज्ञान हो, अथवा या फिर गणित ही क्यों ना हो, इसमें आपको कई बार ऐसी संख्याओं को बोलना या लिखना पड़ता है जो कि बहुत बड़ी होती हैं। इन संख्याओं को आसानी से बोलने एवं लिखने के लिए एक अंक पद्धति का उपयोग किया जाता है। उस अंक पद्धति को ही वैज्ञानिक अंक पद्धति कहते हैं। इस वैज्ञानिक अंक पद्धति में किसी भी संख्या को इकाई, पूर्णांक एवं 10 की घातांक रूप के गुणनफल में प्रदर्शित किया जाता है और यही वैज्ञानिक अंकन पद्धति कहलाती है। इस पद्धति में संख्याओं को a इंटू 10 की घात b के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहाँ पर a का मान 1 से बड़ा या 1 के बराबर होता है और 10 से छोटा होता है, और a बिलोंग्स टू r तथा b बिलोंग्स टू पूर्णांक होता है। और इसे पढ़ने के लिए इसे 1 गुणा 10 घात भी पढ़ते हैं। यदि संख्या ऋणात्मक हो तो a से पहले एक ऋणात्मक का चिन्ह लगा दिया जाता है। अब इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। हमारा पहला उदाहरण है 10 की घात 1। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 10 की घात 1 यानी एक बार लिखना है 10 को। 10 की घात 2 अर्थात 2 जीरो। 10 की घात 3 यानी 3 जीरो। और अब हम देखते हैं अगर ऋणात्मक घात में हो तो यहाँ पर दे रखे हैं 10 की घात -1, अर्थात अब हम इसको बटा हुआ में लिख देंगे 1/10। 10 की घात -2 तो 1/100, और 10 की घात -3 तो 1/1000। और 10 की घात 0, इसका मान हमेशा 1 होता है। और अगर हम 10 की घात -1 को आगे हल करना चाहें तो 0.1। अब हम देखते हैं कि हम बड़ी संख्याओं को वैज्ञानिक अंक पद्धति में कैसे लिख सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर एक संख्या दी हुई है। अब हमें इसमें क्या करना है? सबसे पहले तो हमें इन अंकों को गिनना है। तो ये अंक कुल मिलाकर 9 है। अब इन्हें वैज्ञानिक अंक पद्धति में लिखते समय हमें सबसे पहला अक्षर ऐसे का ऐसे ही लिख देना है, अर्थात ए को लिख दिया। उसके बाद पॉइंट लगाते हैं और उसके बाद की संख्याएं लिख देते हैं, 2 3 4 5। इसके आगे शून्य है, इनको नहीं भी लिखते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद इंटू 10। इसके बाद हम देखते हैं कि हमने जहाँ पर पॉइंट लगाया था, अर्थात एक के बाद पॉइंट लगाया, उसके बाद कितनी संख्या बचती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 की घात 8 लिख देंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बड़ी संख्याओं को वैज्ञानिक अंक पद्धति में कैसे लिखते हैं। नहीं आया हो तो एक और उदाहरण देख लेते हैं। अब हमें दिया हुआ है 2,34,000। यहाँ पर कुल संख्या 6 है। पहली संख्या को लिखा 2, उसके बाद पॉइंट और बाद की संख्या, उसके बाद इंटू 10, और 1 2 3 4 5 0 तो 5। यह तो हमने देखा जो संख्याएं पॉइंट से शुरू नहीं होती हैं उनका। अब हम देखेंगे अगर कोई संख्या पॉइंट से शुरू हो रही हो तो उसे वैज्ञानिक अंक पद्धति में कैसे लिखते हैं। हमारी अगली संख्या है -0.0072। अब इस संख्या में हमारे पास माइनस यानी ऋणात्मक का चिन्ह भी है और यह संख्या पॉइंट से भी शुरू हो रही है। तो अब हम देखते हैं कि इस प्रकार की संख्याओं को हम वैज्ञानिक अंक पद्धति में कैसे लिख सकते हैं। संख्या में ऋणात्मक चिन्ह है तो सबसे पहले ऋणात्मक चिन्ह। उसके बाद हम देखते हैं कि जीरो के अलावा पहला अंक कहाँ कौन सा है। हमारे पास 7 है, तो 7 पॉइंट, पहली संख्या के बाद पॉइंट और बाद वाली संख्या, तो ये तो हो गया -7.2 इंटू 10।
ऊपर तो हमने देखा था कि पॉइंट लगाने के बाद जितनी संख्या बचती है उतने हम घात में लिख रहे थे, 10 की घात के साथ में। अब इसमें हमारे पास पहले ही पॉइंट दे रखा है, तो क्या करेंगे, इसमें हम कर ये देखते हैं कि पॉइंट के बाद कितनी संख्या को छोड़कर हमने वो संख्या पॉइंट लगाया था वापस। पॉइंट यहाँ पर था, उसके बाद 1 2 3 अंक आए और उसके बाद हमने पॉइंट लगाया तो 10 की घात 3। और ये माइनस, यहाँ पर माइनस इसीलिए लगा है क्योंकि इसमें पहले से ही पॉइंट था और हमें इस तरफ वो संख्या के इस तरफ बढ़े हैं पॉइंट की बाद में। तो आज हमने देखा कि हम वैज्ञानिक अंक पद्धति में किसी भी संख्या को किस प्रकार लिख सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ में बेल आइकन बटन भी दबाएं।